हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमएसएमई को समझना, भारत की रीढ़। एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था के दिल की तरह है। ये छोटे बिजनेस हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। हम इन्हें 3 ग्रुप में बांट सकते हैं: माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। माइक्रो एंटरप्राइजेज सबसे छोटे होते हैं। उनके पास ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं होते और न ही इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा पैसे। स्मॉल एंटरप्राइजेज थोड़े बड़े होते हैं। उनके पास ज्यादा एम्प्लॉयज और इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा पैसे होते हैं। मीडियम एंटरप्राइजेज तीनों में सबसे बड़े होते हैं। ये बिजनेस पूरे भारत में है, लोकल टेलर से लेकर मोहल्ले की ग्रोसरी स्टोर तक। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। ये बहुत से लोगों को जॉब्स देते हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में। एमएसएमई रोजगार पैदा करते हैं। ये उन लोगों को मौके देते हैं जिन्हें बड़ी कंपनियों में नौकरी नहीं मिलती। ये हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद करते हैं। ये सामान बनाते हैं, सेवाएं देते हैं और भारत की ओवरऑल प्रोग्रेस में योगदान करते हैं। एमएसएमई नए आइडियाज और सॉल्यूशंस भी लाते हैं। ये अक्सर बड़ी कंपनियों से ज्यादा फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल होते हैं। ये महिलाओं, कम आय वाले लोगों और दिव्यांग लोगों को मौके देकर इंक्लूसिविटी को बढ़ावा देते हैं। एमएसएमई चलाना हमेशा आसान नहीं होता। छोटे बिजनेस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है फाइनेंस तक पहुंच। बैंक कभी कभी छोटे बिजनेस को लोन देने से हिचकिचाते हैं। एक और चुनौती है टेक्नोलॉजी। छोटे बिजनेस के पास अक्सर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करने के रिसोर्सेज नहीं होते। इससे उनके लिए बड़ी कंपनियों से कंपीट करना मुश्किल हो सकता है। मार्केट एक्सेस भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। छोटे बिजनेस के लिए अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कस्टमर्स तक पहुंचाना मुश्किल हो सकता है। अंत में रेगुलेशंस और पेपर वर्क भी एमएसएमई के लिए एक बोझ हो सकते हैं। एमएसएमई को सपोर्ट करने में सरकार की बड़ी भूमिका है। इन बिजनेस को लोन दिलाने में मदद करने के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स है। सरकार ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड करती है ताकि लोग नए स्किल्स सीख सकें। एमएसएमई के महत्व को पहचानने में भारत अकेला नहीं है। पूरी दुनिया में सरकारें और ऑर्गेनाइजेशंस छोटे बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। हमें एमएसएमई को ग्रो और थ्राइव करने में मदद करने के लिए मिलकर काम करते रहने की जरूरत है। ये हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और भारत के उज्जवल भविष्य की कुंजी है। सेक्शन 43B(H) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एमएसएमई पेमेंट्स को टाइम पर करने का नया रूल। सेक्शन 43B(H) क्या है? यह नया सेक्शन एमएसएमईज को टाइमली पेमेंट इंश्योर करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर बायर एमएसएमई सप्लायर को एमएसएमई एक्ट 2006 के अंडर दिए गए टाइम लिमिट के अंदर पेमेंट नहीं करता, तो उस एक्सपेंस को टैक्स डिडक्शन के लिए क्लेम नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि अगर आपने टाइम पर पेमेंट नहीं किया, तो आपकी टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगी। एमएसएमई एक्ट 2006 एमएसएमई का डेफिनेशन। एमएसएमईज को प्लांट मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग या इक्विपमेंट, सर्विसेज और टर्नओवर के बेसिस पर डिफाइन किया जाता है। पेमेंट करने का टाइम लिमिट 45 दिन अगर रिटन एग्रीमेंट है, 15 दिन अगर रिटन एग्रीमेंट नहीं है। अगर पेमेंट टाइम पर नहीं किया तो इंटरेस्ट लायबिलिटी लगेगी, जो एमएसएमई एक्ट के अंडर आती है। स्मॉल बिजनेसेस के लिए इंपैक्ट बायर्स के लिए एमएसएमईज को टाइम पर पेमेंट करना जरूरी है, वरना टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा और टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी। एमएसएमईज के लिए इनका कैश फ्लो इंप्रूव होगा और पेमेंट डिले होने का रिस्क कम हो जाएगा। कंप्लायंस। बायर्स को इंश्योर करना होगा कि उनके सप्लायर्स एमएसएमई रजिस्टर्ड है या नहीं, जिससे कि अननेसेसरी पेनल्टीज से बचा जा सके। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एमएसएमईज को डिलेड पेमेंट से बचाना, टाइमली पेमेंट्स प्रमोट करना, जिससे स्मॉल बिजनेसेस ग्रो कर सकें। कंक्लूजन। सेक्शन 43B(H) प्लस एमएसएमई एक्ट मिलकर इंश्योर करते हैं कि एमएसएमईज को टाइम पर पेमेंट मिले। बायर्स अगर 15 या 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करते, तो उनका एक्सपेंस डिसअलाउ हो सकता है और टैक्स बढ़ सकता है। एमएसएमईज को भी इससे फाइनेंशियल सिक्योरिटी और ऑपरेशनल स्टेबिलिटी मिलती है। बायर अगर टाइम पर पेमेंट नहीं करे तो? अगर बायर एमएसएमई एक्ट 2006 के अंडर दिए गए 15 या 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करता, तो एमएसएमई सेलर लीगल एक्शन ले सकता है अपना पैसा रिकवर करने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।